हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से हिंदी वीडियो, इंग्लिश वीडियो, आप दोनों वीडियोस देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो टेलीग्राम की लिंक सबसे पहले आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो स्टॉक्स, चार्ट्स, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी भी पोस्ट पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, डिस्कशन आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी तरफ से, और कुछ भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हो वो आप पूछ सकते हो। रिसेंटली मैंने अपना ट्रेडिंग व्यू जो कंपटीशन था उसकी भी मैंने यहाँ पे पोस्ट डाली थी। आप लोग देख सकते हो 10th नंबर पे फाइनली मेरा प्लेस हुआ है जाके, आउट ऑफ 1 लाख पीपल जो एनरोल हुए थे और इस कंपटीशन में। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में गाइज। एंड अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो डेफिनेटली गिव इट अ लाइक आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। पूरा वीडियो देख लेना, एक बार समझ लेना। इसमें स्टॉक्स का डिस्कशन होगा और निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। उस पर भी बैक टेस्टिंग करूँगा, मैं खुद ट्रेड नहीं करूँगा। एंड ऑल्सो मैं अगर कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ दैट डजेंट मीन कि मैं वो स्टॉक ले लूँगा, दैट डजेंट मीन कि ये कोई कॉल है या टिप है या फिर किसी तरीके का सजेशन है। ठीक है, एक डिस्क्लेमर दे दिया मैंने आप लोगों को। साथ में आज से मैं ये अपडेट करना चालू करूँगा इस फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने कोई भी स्टॉक डिस्कस करा, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी उसका जिस टाइम फ्रेम पे उसको लिया है, जो मूवमेंट आया, जिस टाइप का ट्रेड आइडिया है, क्या वो सपोर्ट ट्रेड है या फिर वो किस टाइप की ट्रेड आइडिया है, लाइक ब्रेकआउट है, सपोर्ट है, और फिर फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा उस ट्रेड से, ये मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लिखूंगा। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं या फिर मैं कोई बैक टेस्ट कर रहा हूँ उस पर, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू इंट्राडे टाइप एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी। तो मेरा जो एनालिसिस होगा प्योरली बेस्ड ऑन स्विंग ट्रेडिंग ही टाइप का होगा। तो वीडियो के एंड में निफ्टी और बैंक निफ्टी भी मैं एनालाइज कर दूंगा, ऑल्दो वो मेरा फोकस नहीं है, मेजर फोकस, ठीक है, बिकॉज क्योंकि वो एक प्राइस एक्शन है, मुझे उसे भी इंक्लूडेड रखना चाहिए। सो इसीलिए एज अ हेल्दी स्टॉक मार्केट एनालिस्ट आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन माई डेली एनालिसिस नाउ। ओके, सो पहला जो स्टॉक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, दैट इज़ डी मार्ट ऑन मंथली टाइम फ्रेम। सो क्या सेटअप है मेरा इसमें, मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है जिस पे ये मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया, देन इसने एक और सपोर्ट क्रिएट किया है इस एरिया पे, सेम, ओके, सेम सपोर्ट क्रिएट हुआ है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स आर ओकेश बट नॉट प्रीटी हाई जो मुझे चाहिए थे, बट हाँ अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो धीमे धीमे स्लोली एंड स्टेडली वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। डेली पे अगर देखोगे तो अचानक से वॉल्यूम का एक यहाँ पे पूरा बॉक्स दिखाई देगा वॉल्यूम का। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इस महीने, बट मोस्टली जो चीज़ें हुई वो लास्ट के 2 वीक या फिर लास्ट के वीक में बोल सकते हो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया। ठीक है, अब बात करते हैं कैंडल स्टिक की। तो कैंडल स्टिक मारूबोज हुए, मतलब क्या है मारूबोजू का कि जहाँ ओपन हुआ वहीं पे लो था, मतलब वहीं के आसपास लो था, और हाई जो था वही आपका क्लोजिंग बन गया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी। इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, उसका एक ब्रेकआउट हुआ है। बट अगर देखा जाए तो ये एक टॉप रेजिस्टेंस है जो मुझे दिख रहा है। एक रैली आई, एक कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और अब इस तरीके का ट्रेड आइडिया जो है मुझे लगता है यहाँ पे कि एक क्रिएट किया जा सकता है, लाइक 12% रिस्क एंड 30% रिवॉर्ड टाइप का। तो रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा बन रहा है। नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस 12% है और रिवॉर्ड जो है मतलब टारगेट 30% है, नहीं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। इफ़ यू वांट टू टेक द ट्रेड दैट इज़ योर ओन पर्सनल डिसीजन। मेरे किसी भी एनालिसिस से अपने डिसीजंस को डाइवर्ट मत करना, ठीक है, बट हाँ एक हेल्प ले सकते हो लाइक दिस कि ऐसे अगर ड्रॉ करें तो आप लोग अपना कुछ इंडिकेटर लगा के कुछ अपना ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, तो ये मेरा एक खुद के लिए एक व्यू है इस तरीके से। अब मैं इसी आइडिया को डी मार्ट को यहाँ पे लिखूँगा, लाइक इस जगह जाके स्टॉक डी मार्ट, फिर टाइम फ्रेम मंथली, आइडिया ब्रेकआउट। ठीक है, अब बस जो मूवमेंट है वो अगर नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ वो मैं यहाँ लिखूँगा, उससे क्या मैंने सीखा उस ट्रेड से वो मैं यहाँ लिखूँगा, और इस फाइल को, इस एक्सेल फाइल को मैं टेलीग्राम पे पेस्ट कर दूंगा, मतलब टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को जब भी फाइंड आउट करना हो पीछे के स्टॉक्स जाके कि यार क्या हुआ था, पूर्ण ने ये स्टॉक डिस्कस कर रहा था, ये अच्छा था, वॉल्यूम ये था वो था, तो वो देख सकते हो फिर से जाके। ठीक है, तो आपकी खुद की ही हेल्प होगी। तो टेलीग्राम ज़रूर फॉलो करना और वहाँ पे उस फाइल को डाउनलोड ज़रूर करना, फिर जिससे कि एक डिस्कशन हम लोग आगे बिल्डअप कर सकते हैं रिमार्क्स के बेसिस पे कि क्या हुआ। ठीक है, तो दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है ICICI प्रूडेंशियल। एक पैरेलल चैनल था जो मैंने ड्रॉ किया, काउंटर ट्रेंड लाइन थ्रो करी, ऊपर से नीचे से एक ट्रेंड लाइन थ्रो करी जो कि एक काफ़ी अच्छे एंगल पे इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ से मैंने एक हिडन लाइन ड्रॉ करी जो कि मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन सिस्टम है
हिडन लाइन, मतलब कि एक कुछ ऐसी लाइंस जो कि मल्टीपल पैटर्न्स क्रिएट कर देती है फिर। तो मैंने इन दोनों टॉप्स को जब जोड़ा मंथली टाइम फ्रेम पे तो उससे भी ऊपर निकल रहा है। वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम है, इतना कुछ इंक्रीमेंट नहीं है, बट हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेड आइडिया के बारे में अगर सोचा जाए तो सोचा जा सकता है, मतलब 10% टाइप रिस्क, 20%, 40% रिवॉर्ड टाइप का 1:2 1:4 एक सोचा जा सकता है। बट ये मंथली टाइम फ्रेम आइडियाज़ हैं दोनों, डी मार्ट, ICICI प्रूडेंशियल, तो ये काफ़ी टाइम लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही मिल जाएगा टारगेट, कल मिल जाएगा, मतलब टारगेट तो मुझे नहीं पता आपका क्या है, बट अचानक से जो मूवमेंट की जो वो होती है ना एक, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिलती है, और वो भी काफ़ी पकड़ आने के बाद मिलती है। रिटेलर्स जो डायरेक्टली जिन्हें चाहिए होता है कि आज ही मिल जाए कुछ, ठीक है, वो सिर्फ दे के ही आते हैं फिर। तो अगर धीमे धीमे सीखोगे तो इट्स बेटर कि पहले स्विंग ट्रेडिंग, फिर धीमे धीमे ऑप्शन, फिर धीमे धीमे इंडेक्स ट्रेडिंग, फिर उसमें जो भी आप अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हो, बट पहले कमांड स्विंग ट्रेडिंग पे होना चाहिए, मुझे ये लगता है, क्योंकि फाइनली इतने टाइम के बाद मुझे स्विंग ट्रेडिंग पे जब कमांड आने लग रहा है अब, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ बैक टेस्ट करने का बैंक निफ्टी तो थिंकिंग में जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो, जो लोग डायरेक्टली इंडल्ज करते हैं और जो लोग धीमे धीमे इंडल्ज करते हैं इन सब चीज़ों में। जो थर्ड चीज़ है वो है SRF। ऑल्दो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इस ब्रेकआउट के फेवर में मैं नहीं हूँ, बट कंसोलिडेशन इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा, इतना टाइट कंसोलिडेशन है यहाँ पे 900 दिन का कि ये वीडियो, मतलब ये स्टॉक मेरे रडार पे तो डेफिनेटली था। अगर ये कैंडल थोड़ी और बड़ी होती, वॉल्यूम्स थोड़े और ज़्यादा होते ना, मतलब वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा होते, थोड़े और ज़्यादा, नॉर्मल जितना वॉल्यूम है उससे एवरेज वॉल्यूम जो पिछले काफ़ी कंसोलिडेशन के टाइम से आ रहा है उससे ज़्यादा होता तो बढ़िया होता। ऑल्दो अभी अपने कंसोलिडेशन के सारी लाइन जो क्रिएशन में बनाता हूँ अपने उससे बाहर है, मतलब उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है इसने, वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। एक सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ करी जहाँ से पहले पिकअप करा इसने मोमेंटम, फिर यहाँ पे इसने पिकअप करा, फिर इसने हायर लो बनाया इसके बाद और फिर ऊपर निकल रहा है। तो ये भी मेरे रडार पे है, इसको भी मैं ऐड कर दूंगा एक्सेल शीट में और डिस्कस करेंगे बाद में। एस्टेक लाइफ साइंस पैरेलल चैनल क्रिएशन है, बहुत ही ब्यूटीफुली पैरेलल चैनल पे बैठा है, 20% का मंथली गेन दे चुका है। इस महीने का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, इस तरीके के वॉल्यूम्स अच्छे हैं, मतलब लगते हैं मुझे नॉर्मली कि पिछले काफ़ी सारे महीनों से इंक्रीज़ हो गया और सपोर्ट पे आया है ये वॉल्यूम, सो इट्स अ गुड थिंग। हायर लो बनाया है इसने, मतलब पैरेलल चैनल का तो कॉन्सेप्ट ही हायर लोज हायर हाइज का है, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरीके से इसने ये एक कैंडल क्रिएशन हुआ है कि हम 2 महीने तक गिरा और फिर 1 महीने ने पूरा सब इनगल्फ कर लिया, तो पावर ऑफ बुल्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी इस तरीके से ही क्रिएट हो सकती है कि 20% दिख रहा है मुझे जाता हुआ और 100% तक मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, तो इस तरीके के एरियाज़ मुझे पसंद है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट टाइप सपोर्ट बेस्ड एरियाज़, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक इंडस टावर, ये भी मंथली टाइम फ्रेम पे है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग हुई है तो वाई नॉट मंथली टाइम फ्रेम के जितना भी हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में देखें। यहाँ से ऑल्दो मुझे एक हिडन लाइन दिख रही है इस तरीके से, इन दोनों टॉप्स को जोड़ा मैंने। अब इन दोनों टॉप्स को भी देखो, जहाँ से फॉल आया है, देखो इसके बाद यहाँ तक फॉल आया, इसके बाद यहाँ तक फॉल आया, इसके बाद यहाँ तक फॉल आया, तो फॉल है काफ़ी अच्छा है ना। इसके बाद तो इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, बट वो ऊपर निकल जाएगी। तो पहले तो रेजिस्टेंस किया आएगा, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस बाद में आएगा, तो पहले ये रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। वो रेजिस्टेंस और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ऑल टाइम हाई है इसका, वो दोनों मैच आउट कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाके ऊपर। और अगर ये कैंडल देखोगे तो वॉल्यूम्स तो भाई बहुत ही हाई है इसमें, बट इसमें यह है कि बस 2 बार टच हुआ है और डायरेक्टली ब्रेकआउट हो गया, समझ रहे हो। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक हो, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखोगे तो 25% जा रहा है, ठीक है, 25-20% तक आ रहा है, तो यार 1:1 के आसपास ही बन रहा है। मतलब अगर पूरी कैंडल इंगल्फिंग लो और अगर मंथली टाइम फ्रेम पे सिर्फ 10-15% और 25-20% का लोगे तो भी अराउंड 1:1.5 ही बन पाएगा मैक्सिमम। तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, बट वॉल्यूम अच्छा है, पैटर्न अच्छा है, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी इस स्टॉक में। सो ये मेरे रडार पे था। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे, पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो इसमें भी स्विंग ट्रेडिंग टाइप आइडिया ही क्रिएट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। मैं इंट्राडे टाइप्स में मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप लोगों को पता ही है, आई एम अ स्विंग ट्रेडर। तो अगर मैं यहाँ पे भी कोई ट्रेड लूँगा फ्यूचर में चल के, मुझे नहीं पता अभी लूँगा कि नहीं, बट हाँ सून आई विल बी टेकिंग ट्रेड्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्विंग ट्रेडिंग वाइज की। मतलब मैंने आज लिया और फिर 4-5 दिन 6 दिन एक स्विंग हो गया पूरा कंप्लीट, उसके बाद एग्जिट करा, नॉट लाइक कि आज ही लिया आज ही एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि प्रीवियस ये ऑल टाइम हाइज है निफ्टी के, ठीक है। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और हायर हाई हायर लोस क्रिएट हो रहे थे यहाँ पे। उसके बाद ये एक ब्यूटीफुली कैंडल आई है, ब्यूटीफुल कैंडल आई, वॉल्यूम बंद कर देते कोई मतलब नहीं उसका। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कैंडल यहाँ क्रिएट हुई है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर रिस्क देखेंगे तो हमारा 125 पॉइंट्स का रिस्क आता है और यहाँ पे 200 कितना 200 ऑलमोस्ट 225 पॉइंट्स का रिवॉर्ड आता है। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड क्रिएट हो रहा था यहाँ पे,
ठीक है। तो 1:2 जब क्रिएट हो रहा है तो बहुत अच्छी ट्रेड आइडिया है ये, ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो ऑल टाइम हाई टच करने के बाद एक सॉलिड कैंडल आई है, ठीक है। तो सॉलिड कैंडल आना एक नॉर्मल चीज़ है, इट्स नॉट कि यहाँ से पूरा गिर ही जाएगा, वहाँ गया ही क्यों था अगर वो गिर जाएगा, राइट। तो मेरी थिंकिंग हमेशा ही रहती है कि ऑल टाइम हाई के बाद जब रेजिस्टेंस आता है तो पहली जो ट्रेंड लाइन बनाता हूँ मैं, वहाँ पे कहीं पे अगर सपोर्ट क्रिएट होता है तो मतलब कि ये वाला सपोर्ट हो गया या फिर ये वाला सपोर्ट हो गया, ये दोनों ही सपोर्ट लाइंस 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ एक ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो फिर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ मैं देख के अपनी ट्रेड जो है प्लान कर सकता हूँ बैक टेस्ट करने के लिए। जो स्टॉक्स हैं उनमें मैं रियल ट्रेड्स लेता हूँ अपने अकाउंट पे, उसका वेरीफाइड पीएनएल भी शो करता हूँ। अगर कुछ नहीं होता पूरे महीने, जैसे कि फरवरी का महीना गया था, जैसे कि मार्च का महीना गया, कुछ भी नहीं हुआ ना, मतलब एक आध 2 लॉस बुक करे मैंने फरवरी में, एंड वो मैंने शेयर करा था कि ओवरऑल पीएनएल मेरा जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च का मिला के ओवरऑल 0 हो गया है, ठीक है। बट इस तरीके से मैंने ये शेयर भी करी थी पूरी चीज़ कि 1.2 लाख का प्रॉफिट हुआ था जनवरी में, एंड देन स्लोली स्टेडली डिक्रीज टू 0, ठीक है। बिकॉज फरवरी और मार्च अच्छे नहीं गए थे, मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे उसमें बिकॉज ऑफ फॉल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट लर्निंग वाली पॉइंट नहीं थी, बट जैसे ही कुछ लर्निंग वाला पॉइंट आता है आई विल मेक अ वीडियो अगेन ऑन द सेम, ठीक है। तो निफ्टी का ये हो गया मेरा। और बैंक निफ्टी का अगर देखूँ तो बैंक निफ्टी में मेरे पास एक अच्छा आइडिया है अभी फ़िलहाल कि ऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ये साइडवेज चल रहा है, ठीक है। मतलब इस जोन पे आता है एंड नीचे यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट खाता है और फिर यहाँ रेजिस्टेंस खाता है। बट रिसेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने हायर लोज बनाने चालू कर दिया, हायर लोज इस तरीके से। तो हायर लोज क्रिएशन हो रहे हैं, ठीक है, नीचे से। ऊपर का हमें नहीं पता, अभी हायर हाई बना था बट यहाँ पे फिर से एक बेस बना गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया बट इतना मूवमेंट नहीं आया, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर देखें तो 1:1 भी नहीं पूरा हो पाया, जहाँ पे निफ्टी ने 1:2 पूरा कर दिया। तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज कोई ऑल टाइम हाई भी टच किया उसने। तो यहाँ पे अगर जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो ट्रैप ट्रेडिंग मैं प्रेफर करूँगा करना, कि मतलब अगर ब्रेक डाउन इस तरीके से आता है तो मैं वेट करूँगा कि ये कैंडल उसको इनगल्फ कर ले, वहाँ मैं ट्रेड लूँगा, सपोर्ट ट्रेड, स्विंग ट्रेड, सपोर्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में। और अगर एक ब्रेकआउट आता है डायरेक्टली इस एरिया से, तो इतनी बड़ी कैंडल आई थी और फिर एक ब्रेकआउट आ गया तो ये कंटिन्यू करेगा मूवमेंटम ऊपर के लिए। इस तरीके से मेरी सिंपल एंड ईजी थिंकिंग है। हायर टाइम फ्रेम्स पे जाओ, बेटर थिंकिंग, सिंपल प्राइस एक्शन आता है, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाता है तो पोजीशन साइजिंग कम करके मैं ट्रेड कर सकता हूँ उसमें। अब इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे गाइस या फिर एक्टिवेशन पॉइंट्स होंगे तो वो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है। वीडियो अगर ये पसंद आया हो, बिग वीडियो विद गुड नॉलेज कंटेंट एंड जितनी भी चीज़ें मैं कवर कर सकता था मैंने सारी करी। अगर आपके पास कोई स्टॉक है, आइडिया है, इंडिकेटर बेस्ड आइडिया, प्राइस एक्शन बेस्ड आइडिया, या फिर आपकी कोई भी थॉट प्रोसेस हो मार्केट से रिलेटेड, आप लोग डेफिनेटली शेयर करना मुझे टेलीग्राम पे आके। आई विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम एमिंग फॉर 50 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। जितने भी लोग देख रहे हो इस वीडियो को, डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप। थैंक्स अ लॉट। कल मिलते हैं नई वीडियो में।